नमस्कार। आज हम बिहार की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, बिहार, गौरवशाली अतीत और समृद्ध वर्तमान। तो इसी के आधार पर हम बिहार के इतिहास, उसकी संस्कृति और आज की स्थिति पर बात करेंगे। जी, एक दिलचस्प विषय है ये। हाँ, ये भारत के सबसे पुराने बसे इलाकों में से एक है। कहानी तो वाकई बहुत परतदार है। बिल्कुल। स्रोत भी शुरू में ही इसकी भौगोलिक स्थिति बताता है। पूर्वी भारत में है और सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल से। अच्छा। और गंगा नदी, वो तो इसके बीच से बहती है, जिससे जमीन बहुत उपजाऊ है। ये बात स्रोत में भी प्रमुखता से है। हाँ, और इतिहास की बात करें तो स्रोत बताता है कि मगध और मौर्य जैसे कितने शक्तिशाली साम्राज्य यहीं थे। जी हाँ, जिन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास गढ़ा। और स्रोत इसे सिर्फ राजनीतिक शक्ति का केंद्र नहीं मानता। नहीं, ये वो भूमि भी है जहाँ बड़े विचार जन्मे, जैसे बौद्ध धर्म का उदय यहीं हुआ। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान मिला। सही कहा। और जैन धर्म भी यहीं खूब फला फूला। और नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र तो करना ही होगा। हाँ बिल्कुल। स्रोत नालंदा पर काफी जोर देता है। दुनिया की शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक। सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि एक वैश्विक ज्ञान केंद्र, जैसा स्रोत कहता है। दुनिया भर से छात्र आते थे। विचारों का आदान प्रदान होता था। जी, ये बिहार की ज्ञान परंपरा का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इसकी गूंज आज भी है एक तरह से। और ये चीज संस्कृति में भी झलकती है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत में लोक संगीत, नृत्य का जिक्र है और वो खास मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी तो बहुत ही खूबसूरत है। और त्योहार, छठ पूजा जैसे महापर्व। हाँ, छठ पूजा, दिवाली, होली और सोनपुर मेला भी। स्रोत इन्हें सिर्फ परंपरा नहीं मानता। अच्छा, किस तरह देखता है? एक तरह से समुदाय को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में। ये सब बिहार की गहरी सांस्कृतिक जड़ें दिखाते हैं। और खाने की बात करें तो स्रोत में इसका भी जिक्र है। जी हाँ, लिट्टी चोखा का जिक्र है। लिट्टी चोखा तो बहुत मशहूर है। हाँ, वो भुने हुए आटे के गोले और मसली हुई सब्जियों से बनता है। फिर खाजा, ठेकुआ जैसी मिठाइयाँ, सत्तू के पे। ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि पहचान का हिस्सा है, जैसा स्रोत बताता है। और यहाँ के लोगों के बारे में स्रोत क्या कहता है? ज्यादातर खेती से जुड़े हैं शायद। हाँ, कृषि मुख्य आधार है और बिहारियों को उनकी मेहनत और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। अच्छा। उनके पारिवारिक मूल्य भी काफी मजबूत होते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि काफी लोग काम के लिए भारत के दूसरे हिस्सों और विदेशों में भी जाते हैं। हाँ, ये तो है। और ये बात आधुनिक बिहार की कहानी से जुड़ती है। स्रोत दिखाता है कि बिहार तेजी से बदल रहा है। किस तरह के बदलाव? जैसे बुनियादी ढांचा, नई सड़कें, स्कूल बन रहे हैं, उद्योग भी लग रहे हैं। पटना का उदाहरण दिया गया है, एक ऐतिहासिक शहर जो अब आधुनिक भी बन रहा है। तो मतलब अतीत और वर्तमान साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत के विश्लेषण में यही बात उभरती है। शिक्षा और रोजगार पर ध्यान बढ़ रहा है और खासकर युवा इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्रोत ने कुछ महान हस्तियों का भी जिक्र किया होगा, है ना? जी हाँ, कई नाम हैं। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से ही थे। हाँ, और महान विचारक चाणक्य, प्राचीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। वाह, आर्यभट्ट भी। जी। और फिर जयप्रकाश नारायण जैसे सामाजिक राजनीतिक सुधारक भी, और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का भी उल्लेख है। काफी विविधता है नामों में। हाँ, ये दिखाता है कि बिहार ने राजनीति, दर्शन, विज्ञान, सामाजिक परिवर्तन, कई क्षेत्रों में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्रोत इसी व्यापकता को रेखांकित करता है। तो कुल मिलाके इस स्रोत से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसी भूमि की है जिसमें ज्ञान है, शक्ति है और अपार संभावनाएं हैं। हाँ, प्राचीन नालंदा से लेकर आज के नए स्टार्टअप्स तक। सही। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो स्रोत की बातों से ही निकलता है। क्या प्रश्न? कि ये देखते हुए कि बिहार ज्ञान और विचार का इतना प्राचीन और शक्तिशाली केंद्र रहा है, जैसा कि स्रोत बार बार उजागर करता है। हाँ। तो आज के दौर में शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में इसकी भविष्य की भूमिका क्या हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।